Hello everyone, welcome to the channel. Our today's topic is pronoun. और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? पी फॉर प्रोनाउन एंड द मीनिंग इज व्हाट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जिसको नाउन की प्लेस पर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। लाइक राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज माई स्टूडेंट। सो हेयर वी आर यूजिंग अगेन राधा, तो राधा की जगह पर जब हम यूज करेंगे शी, सो दिस इज प्रोनाउन। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। प्रोनाउन। रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही लिव्स इन अ विलेज। तो नाउन की जगह पर हमने जिन वर्ड्स को यूज किया दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? सबसे फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में आगे कौन से थ्री प्रोनाउंस हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम किसे कहेंगे? जिससे हमें किसका पता चलता है? स्पीकर के बारे में, मीन्स हु इज स्पीकिंग। जो स्पीकर के बारे में जिससे पता चले दैट इज फर्स्ट पर्सन। एंड व्हाट आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? आई, वी, मी, अस। सेकेंड पर्सन यानी कि ऑडियंस के बारे में हमें जिससे पता चलता है कि ऑडियंस से बात हो रही है, सेकेंड पर्सन। ऑडियंस को हम क्या कह के बुलाते हैं? यू। सिंगुलर में भी यू बोला जाता है, प्लूरल में भी यू बोला जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या है कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात हो रही है, और पर्सन के बारे में बात हो रही है, ना तो यहाँ पर स्पीकर की बात हो रही है ना ऑडियंस की बात हो रही है, यहाँ पे उनके अलावा थर्ड पर्सन की बात है। तो वो कौन से प्रोनाउंस होंगे? ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर। सेकेंड इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मीन्स पोजेशन को जो दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, हिंदी में इसको अधिकारवाचक बोला जाता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। कि जो पोजेशन दिखाए किसी चीज पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, दैट बुक इज माइन, यह कि वह बुक मेरी है। दोज बेल्स आर देयर्स, दिस हाउस इज हिज। तो यहाँ पर जो माइन, देयर्स, हिज, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स संकेतवाचक, जिससे संकेत करके हम बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके हम किसी नाउन के बारे में बताएंगे। लाइक और इसमें कौन से हैं एग्जाम्पल्स? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज माई बुक, these are your pencils, those are their notebooks। तो ये this, these, those, these are demonstrative pronoun। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर भी that, those, this यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी प्रोनाउंस हो सकते हैं। नो, these are not pronouns। ये जो है ये possessive डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जो नाउन से ठीक पहले आते हैं। दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो है दिस, दीज, दोस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर माई, योर, देयर। अब ठीक नाउन से पहले ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? जिनको अंडरलाइन किया है, possessive adjectives। These are possessive adjectives and these are demonstrative pronouns। अब यहाँ पर जो mine, his, theirs है वो possessive pronoun है। यहाँ पर my, your, their ये जो है ये possessive adjective है। दिस, दैट अगर एकदम नाउन से पहले यूज होते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव बोला जाएगा उनको। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, जिनके बाद वर्ब का यूज होता है। गॉट इट। तो इस तरह से हमने अभी डिस्कस किया पोजेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में ही बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं ईच, आइदर, नाइदर। ईच ऑफ द बॉयज won a prize, either of us can do it, neither of these two girls is active, each of the three students was honest। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मीनिंग है, एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे से, इसका मीनिंग है ईच अदर, वन एंड अदर, यानी कि कोई इंटरेक्शन हो रही है एक दूसरे के साथ, किसी बात पे एंगेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, फॉर टू पीपल। वन एंड अदर मोर देन टू की जब बात हो रही होगी तो वन एंड अदर यूज होता है, लाइक द टू सिबलिंग्स लव ईच अदर, all the members of the family quarreled with one another। Next is reflexive pronoun। reflexive pronoun कौन से होते हैं, reflexive pronoun और emphasizing pronoun दोनों एक जैसे होते हैं बट उनका यूसेज अलग है। myself, himself, herself, oneself, themself, ourselves, yourself। तो इनका अब यूज कैसे अलग अलग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। इसका मीनिंग है अपने आप को। ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, यानी कि उसने पार्टी में अपने आप को एंजॉय किया। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग का यहाँ पर मीनिंग है खुद। आई माई सेल्फ सॉ इट, मैंने खुद देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग है वो दोनों के चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स एक जैसे हैं बट द यूजेज एंड मीनिंग इज डिफरेंट। दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट यानी कि जिसके बारे में हम डेफिनेट नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एवरीवन, एनीवन, नन, someone, something, nothing, anything, everything, one, all, many, some, few. These all are indefinite pronouns. Examples are everyone believed him, few were hurt, many escaped. Everything has its own limitations, one should help oneself। तो यहाँ पर everyone, few, everything, one, these all are indefinite pronouns। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं who, whom, whose, which, that। The examples are I met Rohit who was returning from school। यहाँ पर who जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। The pen that my friend gifted writes well, this is the house which my father built। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं who, that, which, these are relative pronoun। देन इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर यूज होते हैं। हु, हुज, हुम, विच, व्हाट। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि जिन क्वेश्चंस का आंसर एक नाउन होगा। ठीक है, इनका आंसर जो है वो एक नाउन होगा, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, वो प्रोनाउन होते हैं। तो दीज आर हेयर interrogative pronoun, who, whose, what। next and last is exclamatory pronoun, what। जब what का मीनिंग जो यूज है वो सेंस ऑफ सरप्राइज को बताने के लिए होता है, देन इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। सो गाइज, इसी तरह से हमारा प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।